हेलो बच्चों, मैं साकेत कुमार फिर एक बार आपके अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के सेकेंड क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक के दूसरे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की। यहाँ भी ये क्वेश्चन भी दो सेक्शन में है। पहला हिस्सा है क्वेश्चन का, स्टेट द थ्योरम व्हिच रिलेट्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड within a closed surface and the electric flux passing through it, prove it for a single point charge। मतलब कहने का है कि ये क्वेश्चन कहता है कि आपको स्टेट द थ्योरम, एक ऐसा थ्योरम बताना है जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन ए क्लोज सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा गया टोटल चार्ज और उसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच रिलेशन को बताता है। ठीक है। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ये एक केमिस्ट्री से लिया गया टॉपिक है। इसमें एक पूरा क्वेश्चन ये कहता है कि एन एटम वाज अर्लियर एज्यूम्ड टू बी ए स्फीयर ऑफ रेडियस ए हैविंग ए पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड ई एट इट्स सेंटर। मतलब एक न्यूक्लियस है जिसका रेडियस ए है, उसके सेंटर पर पॉजिटिव चार्ज है प्लस जेड ई, जहाँ जेड होता है एटॉमिक नंबर, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टू द फंडामेंटल चार्ज ई, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया कितना, प्लस जेड ई, और उस न्यूक्लियस का रेडियस हो गया ए, स्मॉल ए। दिस न्यूक्लियस वाज बिलीव्ड टू बी सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज दैट मेड द एटम न्यूट्रल एज ए होल। और ये माना जाता था, विश्वास किया जाता था कि ये जो एटम है वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और सारे के सारे नेगेटिव चार्ज उस एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है सिग्मा। यूज दिस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस एटम एट ए डिस्टेंस आर लेस देन ए फ्रॉम द सेंटर। आपको इस पूरे न्यूक्लियस के कारण मतलब उस एटम के अंदर आर लेस देन ए का मतलब क्या हो गया, ए रेडियस है, आर डिस्टेंस है, तो आर अगर ए से छोटा है दैट मीन्स पॉइंट कहाँ होगा, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द एटम। उस पॉइंट पर आपको क्या करना है, इस एटम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन को पहले देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये गॉसेस थ्योरम को लिखना है और उसको आपको प्रूफ करना है। तो आंसर ए, गॉस थ्योरम इन एयर वैक्यूम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स on a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the closed surface। In air vacuum, total electric flux on a closed surface is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed inside the closed surface, that is phi net equal to EDS इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये पूरा हो गया क्या, गॉसेस थ्योरम। ये आपको लिखना था, लिख दिया। ठीक है, पहले गॉसेस थ्योरम लिखेंगे, उसके बाद कहता है ये क्वेश्चन का अगला हिस्सा, पासिंग थ्रू इट प्रूव इट फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज। अब इसको प्रूव भी करना है। क्या प्रूव करना है, फाई नेट इक्वल टू क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम इसको अब प्रूफ करेंगे और वही गॉसेस थ्योरम का प्रूफ होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको पहले। प्रूफ, एक क्लोज सरफेस, सेंटर ओ, रेडियस आर, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, वेक्टर ई,
यहाँ चार्ज है क्यू नेट, पॉइंट पी आर एन कैप आर कैप डी एस। ठीक है, एक क्लोज सरफेस हमने लिया जिसका रेडियस है आर, सेंटर पर चार्ज है क्यू नेट, सरफेस पर एक पॉइंट पी है जहां हमने एक स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया डी एस, इसका यूनिट वेक्टर एन कैप आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, इसका यूनिट वेक्टर हो गया आर कैप। चलिए प्रूफ करते हैं, वेरी इजी। लेट ए स्फेरिकल गॉसियन surface of radius r containing charge q net at the center, a small area element vector ds is taken at point P। मान लिया, लेट ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r containing charge q net at the center, a small area element vector ds is taken at point P। ठीक, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फाइनाइट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल एच एस ई डी एस। ठीक है, अब पहले ई निकाल लो, एट पॉइंट पी ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय आर स्क्वायर। पॉइंट पी पर यहाँ इस क्यू नेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय डिस्टेंस कितना आर स्क्वायर हो गया। नाउ अब चलते हैं, ई डी एस कॉस थीटा, इसको तोड़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा। अब हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों 0 डिग्री, बिकॉज ई एंड डी एस दोनों का यूनिट वेक्टर देख रहे हैं, किधर है, आउटवर्ड। ठीक है, डी एस एरिया वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर ऑलरेडी आउटवर्ड होता है, ई का भी यूनिट वेक्टर आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। ठीक है, ई कांस्टेंट बाहर हो गया, डी एस कॉस 0 डिग्री, डी एस कॉस 0 1, डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना, ई का वैल्यू रखो, क्यू नेट बाय आर स्क्वायर 4πr²। हमने ई निकाल लिया था एट पॉइंट पी 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय आर स्क्वायर इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना 4πr², कट गया, क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट आर एच एस प्रूव्ड। वेरी सिंपल है, फिर से रिव्यू करते हैं, हमको प्रूफ क्या करना है, फाइनाइट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट, शॉर्टली फाइनाइट इक्वल टू क्यू नेट बाय इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो फाई का ही फॉर्मूला है। अब एलएचएस को अगर हम लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस एट पॉइंट पी, तो ई का वैल्यू पहले पॉइंट पी पर हम निकालेंगे, पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज क्यू नेट एट द सेंटर, क्यू हो गया क्यू नेट, आर हो गया डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड पी, तो ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नेट बाय आर स्क्वायर, इस वैल्यू को हम इसमें रखेंगे। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्यों 0, बिकॉज ई एंड डी एस बोथ आर डायरेक्टेड आउटवर्ड, ई कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, डी एस कॉस 0 डिग्री कॉस 0 1,
और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² कटा आ गया q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज RHS। सो फाइनाइट इक्वल टू EDS cos, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DS इक्वल टू q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्वेश्चन का पहला हिस्सा ए, नोट कीजिए इसको। नाउ क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, ये इसका डायग्राम है। ये एटम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये एटम, इसका सेंटर न्यूक्लियस है ये, जहाँ पॉजिटिव चार्ज है प्लस Ze और नेगेटिव चार्ज यहाँ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस नेगेटिव चार्ज का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है रो। आपको ये पूरा रेडियस हो गया ए, ई का वैल्यू निकालना है फॉर द आर लेस देन ए। आर लेस देन ए का मतलब हो गया कि इनसाइड दिस एटम। ई का वैल्यू कहाँ निकालना है? तो इनसाइड दिस एटम। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम, सिंस एटम इज न्यूट्रल, सो Q नेट इक्वल टू 0। एटम न्यूट्रल है, दैट मीन्स Q नेट इक्वल टू 0। अब Q नेट में क्या क्या आता है? दो चार्ज, एक पॉजिटिव Ze और दूसरा ये नेगेटिव चार्ज। इस दोनों का सम क्या होना चाहिए? 0। तो Q नेट की जगह पर आ जाएगा Ze प्लस 4/3 पाई AQ इंटू रो। कहाँ से आया? सिंस रो इक्वल टू Q बाई V, सो Q इक्वल टू रो इंटू V। बिकॉज ये जो रो है वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है किसका? नेगेटिव चार्ज का। ठीक, अब देखिए, ये हो गया पूरा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया पूरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस दोनों का सम बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक, इससे आप रो का वैल्यू निकालेंगे तो 4/3 पाई AQ, 4/3 पाई AQ रो इक्वल टू माइनस Ze। ठीक, सो रो इक्वल टू -3 Ze बाय 4 पाई AQ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये हमने रो का वैल्यू निकाला। अब हमको स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब केस है ये कि R लेस देन ए। अच्छा, रो का जो ये वैल्यू हमने निकाला है ये कांस्टेंट वैल्यू, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, इसलिए रो का वैल्यू किसी भी केस के लिए एप्लीकेबल होगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, फॉर R लेस देन ए। R लेस देन ए, दैट मीन्स ये पॉइंट न्यूक्लियस से R डिस्टेंस पर कहीं भी आपको इनसाइड द एटम E का वैल्यू निकालना है। देन Q नेट अगेन Ze प्लस 4/3 पाई RQ इंटू रो। अब देखिए, दो बार आप सोच रहे होंगे कि दो बार Q नेट निकाला गया, तो ये Q नेट हमने फॉर द होल एटम लिया था, पूरे एटम के लिए। ठीक है, तो पूरे एटम के लिए हमने लिया, तो उसके लिए एरिया, सॉरी, रेडियस यूज किया ए क्या है? रेडियस ऑफ दिस होल एटम। बट यहां अब क्या हो गया कि हमको रेस्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, किसके लिए? क्योंकि R लेस देन ए है, एक दूसरा स्फीयर ये भी तो बन रहा है। ठीक है, यहां एक दूसरा गॉसियन सरफेस फॉर्म हो रहा है जिसका रेडियस क्या है? ए से छोटा है। ठीक है, R लेस देन ए। तो अब क्या है कि रेडियस चेंज हुआ तो वॉल्यूम भी तो चेंज होगा। ठीक है, इसीलिए हमने ये दूसरा चार्ज निकाला है, Q नेट Ze प्लस 4/3 पाई RQ इंटू रो। नाउ Ze प्लस 4/3 पाई RQ, रो का वैल्यू यहाँ रखेंगे, -3 Ze बाय 4 पाई AQ। 4 पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया? Q नेट इक्वल टू Ze माइनस Ze RQ बाय AQ। Q नेट Ze कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस RQ बाय AQ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी सेकेंड।
ठीक है, क्यू नेट निकाला। ठीक, ये किसके लिए? फॉर द रेडियस आर। इससे हमको एक रिलेशन निकला जेड ई इंटू 1 माइनस आर क्यू बाई ए क्यू, इक्वेशन सेकेंड, नोट कीजिए इसको। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स for the sphere of radius r, इस r रेडियस के स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री, ds को इंटीग्रेट करेंगे क्या होगा? 4 बाई आर स्क्वायर, यानी फाई इक्वल टू ई इंटू 4 बाई आर स्क्वायर। फ्रॉम गॉसेज लॉ फाई नेट क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू यहां रख दीजिए। क्यू नेट अभी अभी निकाला था हमने, जेड ई 1 माइनस आर क्यू बाय ए क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट का ये पूरा वैल्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 माइनस आर क्यू बाय ए क्यू। ठीक है, अब यहाँ देखो रिप्लेस कर सकते हो, जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर क्यू बाय ए क्यू इंटू आर स्क्वायर, दोनों के साथ ये आर स्क्वायर कैंसिल, आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला E इक्वल टू जेड ई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर स्क्वायर माइनस आर बाय ए क्यू। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, एक फिर से रिव्यू करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इस छोटे रेडियस आर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? फाइनेट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम गॉसेज लॉ फाइनेट इक्वल टू क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू का वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके थे, जेड ई इंटू 1 माइनस आर क्यू बाई ए क्यू, उस वैल्यू को यहाँ रखा। हमको ई निकालना है, ई इक्वल टू ये पूरा सेक्शन नीचे आएगा, आर स्क्वायर से क्या किया? डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया वैल्यू ई इक्वल टू जेड ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर स्क्वायर माइनस आर बाई ए क्यू। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कंप्लीट करना है आपको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आगे भी आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट कि अगले वीडियो में हम एजर्सन रीजन एंड कंप्रीहेंशन पर एक वाइड रेंज रिप्रेजेंट करने वाले हैं कि एजर्सन रीजन को कैसे डील करें, कंप्रीहेंशन को कैसे करें, क्योंकि ये सब बहुत टीडियस होते हैं, परेशान करने वाले हैं। तो लगातार वीडियो में बने रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज आएंगे आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू।